नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। इस वक्त देश में लोगों को बढ़ती महंगाई ने खासा परेशान किया हुआ है, चाहे खाने पीने की चीजें हों या फिर बाकी चीजें। और कल ही घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा कई खाद्य पदार्थ थे जिस पर जीएसटी की छूट थी, उस पर भी अब जीएसटी लगेगा। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, हमको महंगाई ने मारा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। जहां जो आम आदमी है, महंगाई से उसकी कमर टूट चुकी है, तो अब विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात सिर्फ पेट्रोल, डीजल और रसोई तक सीमित नहीं है। बिस्कुट के पैकेट से लेकर डिब्बा बंद दही खरीदने में भी आम आदमी कराह रहा है। या फिर यूं कहें कि अब 100 रुपए के नोट से बाजार में कुछ भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो चला है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दूध से लेकर दही तक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आम आदमी की इनकम में कमी और बाजार में सामानों की बढ़ती कीमतें हैं। कोई भी कंपनी किसी भी समय मनमाने ढंग से अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती है। ना कोई तय हिसाब है, ना कोई बंदिश। कहा जाता है जब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी होती तो जो बाकी प्रोडक्ट हैं उनके दाम भी कम होते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पेट्रोल की जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई, उसके बाद जो खाद्य पदार्थ के दाम हैं उनमें कोई कमी नहीं हुई है। सरकार ने भी छोटी छोटी चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाकर रोजमर्रा की चीज़ों के दामों में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। आम आदमी परेशान है। एक तरफ परिवार की ज़रूरतों का बोझ है तो दूसरी तरफ महंगाई की मार है। सवाल है, आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? इसको लेकर विपक्ष भी अब अपनी आवाज़ उठा रहा है, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। और एक उम्मीद है कि सरकार कब इस ओर ध्यान देगी। बढ़ती महंगाई से कब छुटकारा मिलेगा या फिर जो आमदनी है उसे बढ़ा दिया जाए। देश भर में जनता महंगाई से परेशान है। जनता को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जिससे आम व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं में आक्रोश है। महिलाओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हमारे संवाददाता शान मोहम्मद ने महिलाओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है महिलाओं को, आपको सुनाते हैं। दिल्ली के अंदर सिलेंडर में एक बार फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर के अंदर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब सिलेंडर बढ़कर 1053 रुपए हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं के बजट पर काफ़ी फर्क पड़ा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। आखिर जिस तरह से लगातार सिलेंडर के रेटों पर बढ़ोतरी होती जा रही है, उस विषय में महिलाओं का आखिरकार कहना क्या है। मेरा नाम मलिका। सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है क्या? हमें तो बहुत ज्यादा दुख है। कहाँ से देंगे हम? इतनी कमाई है नहीं, महंगाई इतनी कर रखी है बहुत ज्यादा। पहले गेहूं चावल मिलते थे, उससे थोड़ा वो हो जाता था। अब तो गेहूं बंद करके चावल दे रहे हैं। चावल ही थोड़ी ना खाने, क्या नाम है, उस पर बिल्कुल रोजगार पे पैसा नहीं बढ़ा। कहाँ से खाएंगे? किसे जिम्मेदार मानती हैं? मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं, अमित शाह को जिम्मेदार मानते हैं। और किसको मानते हैं? जब से ये सरकार आई है इन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आसिया। जिस तरीके से सिलेंडर के अंदर 50 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं इतनी आमदनी है नहीं, सिलेंडर पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं तो कहाँ से इंसान बचत करेगा, कहाँ से क्या घर गृहस्थी करेंगे, चलाएंगे। और राशन मतलब जिस तरीके से तेल पे भी बताते हैं कि तेल पे भी पैसे बढ़ा रहे हैं, सभी चीजों पे पैसे बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी कमाई है नहीं। मेरे साथ जो महिलाएं थी वो लगातार अपनी जो रसोई संभालती हैं, उनका कहना था कि अगर इसी तरह से सिलेंडर के दामों में इजाफा होता रहेगा तो कहीं ना कहीं रसोई पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपको बता दें,
सिलेंडर पे आज 50 रुपए की जो बढ़ोतरी है उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय है। और ख़ास तौर पर बात करें किसी भी सरकार की, तो अगर महंगाई जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर अभी किसी भी सरकार ने इस पर चिंता नहीं जताई है। मैं अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ शान मोहम्मद, के न्यूज़ इंडिया। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर जेब पर एक बार फिर से बोझ पड़ा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की तो आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। महंगाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। यूपी के अलग अलग जिलों के लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। महंगाई जो है वो ग्रास रूट लेवल पे, मतलब ज़मीन से लेके और बड़े लोगों तक हर जगह ही है। से फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने कहा कि छोटी सी बात करते हैं, जैसे कार है, हम पहले अगर 1000 का डीजल डलाते थे, 1 वीक चलाते थे, अब वो 3000 हो गया है। तो वो पॉकेट पे भारी तो है ही है ना कहीं। और अगर किसी लोअर लेवल के इंसान की बात करें तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो डेली की उसकी इनकम है वो तो नहीं बढ़ी, मगर उसका जो इफ़ेक्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि जो सब्ज़ी या जो कड़वा तेल वो पहले 10 रुपए की छोटी बॉटल ले जाता था, अब वो कहीं 50 रुपीज़ की लेकर के जा रहा है। तो इसलिए छोटा हो या बड़ा हो इंसान, इफ़ेक्ट तो हर एक को पड़ा है। महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मेरे ख्याल से कंट्रोल होना भी मुश्किल है अब, और महंगाई मेरे ख्याल से अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये हालत है इस टाइम। अच्छा, लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? आप लोग दुकानदार हैं, मैनेज आदमी इसी तरह कर रहा है कि भाई जो चीज़ 2 लगनी है वो 1 लगाओ और कम से कम खर्चा करो, क्योंकि आगे किसी भी टाइम, क्योंकि कोरोना के बाद से आदमी की एक दहशत सी है कि किस टाइम क्या परेशानी खड़ी हो जाए, तो इसलिए कम खर्चा करो और उसमें मैनेज करके काम चलाओ अपना। ये है, हम लोग की दुकानदारी पे बहुत अच्छा असर पड़ा हुआ है। अरे बिल्कुल, दुकानदारी का पता ही नहीं चलता है, कभी ठीक ठाक रहेगी, कभी एकदम धड़ाम से गिर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अब हफ्ते में बस एक ही बार या फिर मंथ में एक बार बनता है, बिल्कुल बनता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसे ही हो जाता है। ये सब इतनी महंगाई बढ़ गई है तो सोचो ये खा लो वो खा लो, यही चीज़ है। बच्चे को भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, सेविंग भी देखनी है, यही सब चीज़ें होती हैं। कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। ये छोटा बच्चा है तो बच्चे को ही देख पाते हैं, अपने लिए कुछ हो ही नहीं पाता है। अब इतना सब कुछ बढ़ ही गया है तो फिर क्या लगता है सरकार से क्या अपील करना चाहिए? अब सरकार से यही है, थोड़ा सा ये चीज़ है, महंगाई थोड़ी कम कर दें। तो जिसमें ये है थोड़ा वही चीज़ है, सिलेंडर के भाव, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गया, राशन पानी है, तेल बिल सब महंगा होता जा रहा है। महंगाई तो चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है प्रदेश में और देश में। महंगाई को रोकने के लिए कोई उपाय सरकार को करना चाहिए। सिलेंडर बढ़ गया है, बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी तरीके से अव्यवस्था फैल रही है, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। कई मामले ऐसे सरकार को सोचना चाहिए। और महंगाई का मुद्दा तो खैर आप देख रहे हैं, सही से परिवार चलाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। सर, क्या लगता है महंगाई कहाँ पर जाकर रुकेगी? क्या स्थिति होने वाली है? थोड़ा सा बताइए। महंगाई के लिए तो सरकार को एक विचार करना चाहिए कि कम से कम मतलब सिलेंडर के रेट घटाएं और बिजली के रेट भी घटाएं, बहुत ज़्यादा है। और सिलेंडर का रेट तो घटाना ही चाहिए, हर आम आदमी की ज़रूरत है। लगा 50 रुपये, 1100 हो गया सिलेंडर। और आटा तो इस समय आसमानी चल रहा है, 27-28। और जो है पैकेट वाला लीजिए तो आपको 40 में ही पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से महंगाई तो बहुत ज़्यादा चल रही है। कितना मुश्किल है परिवार चलाना? ये तो गरीब आदमी से पूछिए। वही तो पूछ रहे हैं सर। तो वो तो बहुत ज़्यादा है कि घर चलाए कि बच्चों को पढ़ाए, बहुत समस्या है। क्या है क्या कि आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो है वो हर 6 महीने में 3 से 4 बार बढ़ा, घटाते भी हैं बढ़ाते भी हैं, ये अपना रेशियो बराबर कर लेते हैं घटा बढ़ा के। इससे आम जनता जो महंगाई का बोझ है उससे दबा जा रहा है। हर एक चीज़ में महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल डीजल गैस सब कुछ बढ़ता जा रहा है। उससे आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है।
महंगाई तो इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कि अपना पेट पालें, अपना पेट भरे, किस तरह से करें। सिलेंडर इतना महंगा होता चला जा रहा है, दालें इतनी महंगी होती जा रही है, सिलेंडर तो ऐसे दिन पे दिन बढ़ रही है, जैसा लग रहा है कि आलू प्याज के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई की देखें कि हम लोग अपना पेट भरे, पढ़ाई, बच्चों की किताबें, बच्चों की फीस, ये सब एकदम बढ़ता चला जा रहा है। ये प्राइवेट नौकरी है, कितना हम लोग संभालेंगे बताइए। दो बेटियां हैं हम लोगों की, दो की घर परिवार है, बच्चे हैं, पेट भरे बच्चों का कि हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाएं कि हम अपने बच्चों का पेट भरे। क्या करें, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। सिलेंडर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। दिन पर दिन महंगाई जिस तरीके बढ़ रही है और महंगाई का और हमारी कमाई पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हमारी कमाई हो नहीं रही और महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं कहीं सरकार को ऐसी नीतियां लानी पड़ेंगी। इस कोरोना काल के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बीमारी रही है, उसके बाद हर तरीके से, चाहे हमारा व्यापार हो या हमारा जो भी हमारे महंगाई दिन पर दिन जो हमारे खर्चे हैं वो तो बने हुए हैं और हमारी कमाई बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। उस पर सरकार महंगाई थोपती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगती जा रही है, खाने की चीज़ों पर जो जीएसटी लगती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा आटे के दाम तक बढ़ गए, अभी आपने देखा दालों के दाम किस रेट पर पहुँच गए, खाने के तेलों के दाम किस रेट पर पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने के सामान इतने महंगे होते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पेट्रोल डीजल इतने महंगे होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में गैस कल की बात है 50 रुपये बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जेब पर जो हमारे असर पड़ रहा है, वो हमारी आमदनी बिल्कुल कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई जो महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, हमने सोचा था कि कुछ जीएसटी में जो ये लोग ला रहे हैं, आए दिन एक दिन देख रहे, लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, सीएनजी गैस जो कि 62 रुपये की थी आज 90 रुपये की है। हम लोग कहाँ जाएँ? जितने का सीएनजी डलवाओ उससे दोगुने का हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। यहाँ से लखनऊ तक जाइए, आपको पता चल जाएगा कि महंगाई क्या चीज़ है। ठीक है, पहले वही लखनऊ की लोकल ट्रेन चलती जो 18 रुपये में यहाँ से हम लोग लखनऊ पहुँच जाते ट्रेन में बैठ के। आज वही चीज़ यहाँ से 150 रुपये की है। गरीब आदमी जाए कहाँ? इतनी तो तनख्वाह नहीं जितनी मिल रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार से क्या उम्मीदें थी अभी तक आप लोगों को? सरकार से उम्मीद है कि हमने खुद मोदी जी को वोट दिया था। सत्य पचौरी जी का हमने उनका समर्थन करके रैली निकलवाया, मैथानी जी के प्रचार चुनाव में लगे रहे। बदले में क्या मिला? बदले में कल यही मिला है कि एक झोला पकड़ लो और 5 किलो राशन दिया था, उसके बदले में आज 10 साल तक घुटन भरी जिंदगी जीते रही है। अगर हम विरोध करेंगे तो कहेंगे देशद्रोही हैं, तो हम कहाँ चले जाएं? हैं तो यहीं के। तो आपने सुना लोगों के रिएक्शंस। हर एक का यही कहना है कि जो बढ़ती महंगाई है उससे हम परेशान हैं। अगर महंगाई बढ़ानी है बढ़ाई, लेकिन हमारी आमदनी, इनकम बढ़ा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो चुका है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। गैस के बढ़ते दामों को लेकर महिलाएं भी परेशान हैं। तो पेट्रोल, सीएनजी ने लोगों की जेब खाली कर दी है। बुलंदशहर के लोगों का महंगाई पर क्या कुछ कहना है, आपको सुना देते हैं। महंगाई से जनता पूरी तरह से परेशान है और जनता में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, महंगाई को लेकर हम बात करते हैं कि आखिरकार जनता को किस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ा और किस तरह से घर गृहस्थी चलाने में, परिवार को चलाने में किस तरह से परेशानी आ रही थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा देवी। अच्छा, आपको जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस तरह की परेशानी आ रही है? पूरी परेशानी आ रही है। सिलेंडर पे देखो 50 रुपये फिर बढ़ा दिए। कितनी महंगी सिलेंडर कर रखी है। बताओ कैसे बच्चे ने पढ़ाएंगे, कैसे सिलेंडर भरवाएंगे, कैसे घर का कारोबार चलाएंगे। और फिर आए दिन परेशानी इतनी बढ़ती चली जा रही है। दिन रात दिन महंगाई। बताओ कहाँ से खर्चे चलेगा आदमी का? बताओ। सरकार तो ये कह रही है कि हम सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। हाँ, इन्होंने मुफ्त देने का लालच दिया है लोगों को। नहीं है कि हाँ हम मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त देकर नहीं, फिर इन्होंने एक साथ भरना भी तो भर दिया अपना। क्योंकि पहले 400 रुपये का सिलेंडर होता था और अब 1050 का सिलेंडर कर दिया लोगों ने। ये कहाँ जा रहा है पैसा? और किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? जैसे कि बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने पूरी 1 साल लॉकडाउन रखा है इन्होंने। बच्चों को तो पढ़ाने पूरी शिक्षा पीछे चली गई। अब जो शिक्षा चली गई वो वापस तो लौट के आना नहीं और बच्चे घर में बैठ के क्या बताओ। तो महंगाई से परेशान है आपको? पूरी तरीके से परेशान है। सिलेंडर भरवाए। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, महंगाई को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? महंगाई को लेकर के बहुत विशेष परिस्थिति है। तो परेशानी ये है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से यूरिया, डाई और गाय भी छोड़ रखी है, गाय बाजार
जो किसान दिन रात खेतों पर सोता है, घर की जगह खेतों पर रखवाली करता है, कल कई तो सुटेल करके घायल कर दिए। अच्छा, कल गैस के दाम और 50 रुपये बढ़ गए हैं, 1020 का था, अभी 1070 का हो गया है, तो गैस को लेकर भी इस तरह की दिक्कत आ रही है परिवारों में, जिस तरह से गैस लानी पड़ती है? परिवार गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल है, भारी पड़ रही है। और सरकार ने फ्री को सिलेंडर दे करके और उससे 4 गुनी दाम इसकी कीमत बढ़ा करके और वसूल कर लिए हैं। तो आपके सिलेंडर चला हुए भी चूल्हे पे आपको मजबूरी है, कुछ लकड़ी और गोबर ईंधन से चलाएंगे, इतने महंगे पर कहाँ गैस चलेगी। तो आपको लगता है चूल्हे पर फिर से जनता को आना पड़ेगा? मजबूरी है, आना पड़ेगा जी, इनकम है नहीं और रोजगार है नहीं। सरकार ने तमाम रोजगार ठप कर दिए, लॉकडाउन में जनता जो मार कर रखी, बैंक में जाओ तो बैंक में लाइन में जनता परेशान रही है, जनता किराया लगता है कि आपको महंगाई पूरी तरह से चरम पे है? बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहते हैं महंगाई को लेकर? हम क्या कहना चाहते हैं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, बोतल में देते नहीं है, मतलब गाड़ी में जब निकल कहाँ से आएगा पेट्रोल, क्या रेट बोले, तो परेशानी है महंगाई से। खाद्य वस्तुओं के लगातार बढ़ते दामों ने रसोई घरों का बजट बिगाड़ दिया है। खाद्य वस्तुओं के फुटकर और थोक कारोबार में लगातार महंगाई का तड़का लग रहा है। महंगाई में लगातार बढ़ रहे गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक मुख्य वजह बताई जा रही हैं। जालौन में महंगाई के कारण आम आदमी जो है जरूरत की खाद्य सामग्री के लिए परेशान हो रहा है। देश में बढ़ती महंगाई के जो लोग उसका करारा के दाम बढ़ गए अचानक से, उसको लेकर एक बड़ा झटका माना जा रहा है लोगों के बीच। और बाकी जो चीजें हैं रोजमर्रा की, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में भी जो है कमी नहीं आई। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर जनता में आक्रोश नजर आ रहा है। कहना चाहते हैं सब, पहले 400 रुपया आती गैस, और फिर भाई 600 रुपया, फिर भाई 800 रुपया, अब 1050 हो गई है। गल्ला भी महंगा है, तेल भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगी हो गई है। अब बताओ सब खाएं तो क्या खाएं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब हमारी छोटी सी दुकान है, किससे बच्चा पाले, बच्चे मेरे सब भूखन मर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम जो कहना चाहते हैं, ये गैस है, सिलेंडर सब मद्दर लकड़ी मिल नहीं रही है, किससे खाना बनाएं, और हीटर जला नहीं सकते हैंगे, हीटर जलाएंगे तो बिल ज़्यादा आ जाएगा। गैस के बारे में यही कहना चाहेंगे कि पहले गैस थी 500 रुपये की, फिर गैस थी 700 रुपये की, अब गैस
अली जी शैलेंद्र, आपको जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जी शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ते नज़र आए हैं और 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ा है और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं और आम जनमानस को सब्जी या दाल या तेल लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर तो उनको अवेलेबल है, लेकिन सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है उनके पास, हीटर वो जला नहीं सकते हैं, मिट्टी का तेल कंट्रोल ने बंद कर दिया है। आइए हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, देखिए उनका इस बारे में क्या कहना है, उस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई से हर इंसान परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, और बहुत तकलीफ है। महंगाई जो बढ़ रही है हर इंसान उससे त्रास है और क्राइसिस बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा बेचरम सीमे पे है। गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि हर चीज़ पे, हर खाने के सामान पे रेट कम करे। अभी जो इस आपको रुकना चाहेंगे अली, इसी बीच आपको लखनऊ ले चलेंगे जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। लखनऊ में कुछ बातें रखूं कि मैं क्या करूंगा अगर मुझे इस देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो आई शैल बी आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन। संविधान के प्रति जवाबदेह होऊंगा, केवल संविधान के प्रति। और इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री है उसके साथ टकराव के रास्ते हम चल पड़े, नहीं। प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करके एक रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कई बार हुआ है पूर्व में। दूसरा कि मैं राष्ट्रपति भवन में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक के रूप में काम करूंगा, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मेरे ध्यान में ये बात आती है कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना, चुनी हुई सरकारों को गिराना। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसके पहले हमने देखा था कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा, मेघालय, कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया। और वे नहीं है कि अचानक लोगों को बुद्धि आ गई। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक थे, 2.5 साल के बाद अचानक बोधि ट्री के नीचे बैठे और उनको ज्ञान उनके मन में प्रस्फुटित हो गया। ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या खेल हुआ। तो अगर इस प्रकार की चीज होती है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है, जिसका मैं निर्वहन करूंगा, कि भारत सरकार को रोका जाए ऐसा करने से। फिर मैंने आपसे कहा कि जो सांप्रदायिक एक समाज का सांप्रदायिक ढंग से बंटवारा हो रहा है, कम्युनल पोलराइजेशन, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूं यहां पर कि आई शैल डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट्स एंड फ्रीडम्स गारंटीड टू द इंडिविजुअल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेस का क्या हाल है? तो आप सुन रहे विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा को। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी
बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर। देश में इस वक्त महंगाई की मार से जनता जूझ रही है। लगातार तेल के बढ़ते दाम, इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर में जो बढ़ोतरी लगातार हो रही है, पिछले 3 महीनों की अगर बात करें और अगर 6 महीनों की बात करें तो 268 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम से भी राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ एक्साइज ड्यूटी जरूर घटाई सरकार ने, लेकिन वो नाकाफी है। फल, सब्जी, ज़रूरी की जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़रूरत की, उन पे भी जो दाम है लगातार आसमान वो छू रहे हैं। इसी पर हम बात करें, कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। हम माया यादव जी के पास आएंगे। माया यादव जी कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले। माया यादव जी, कैसे देखती हैं जो इस वक्त महंगाई है? क्या सरकार को इस वक्त ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है ताकि लोगों को राहत मिल सके? एक आप देखिए कि सिलेंडर के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और अभी तो लोगों को यही दिख रहा है सिलेंडर। अभी आप लेटेस्ट देखिए, गेहूं आटे की थैली 40 रुपया पर पैकेट बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? एक सिंपल सा देखिए, सरकार को 60 लाख टन गेहूं खरीदना था और सरकार ने खरीदा है 3.5 लाख टन। आप खुद देखिए कि 6 से 7% केवल। तो कहां से? अभी तो केवल सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। अभी तो अनाज भी, सिलेंडर नहीं है तो आप लकड़ी के चूल्हे बनाएंगे, लेकिन जब आपको गेहूं चावल ही नहीं मिलेगा तो एक बेसिक नीड जो आदमी की है, बिल्कुल खाद्य पदार्थ जो है उसकी जो छूट थी, कर छूट जीएसटी में, उसको अब 5% कर दिया। तो अब ये मानकर चलिए आने वाले वक्त में गेहूं आटे के दाम में भी बढ़ोतरी होनी है, जो अनाज है उसमें बढ़ोतरी होनी। आपके पास माया जी लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है मुंबई से विनोद शुक्ला जी बने हुए हैं। चूंकि मुंबई, माफ कीजिए दिनेश शुक्ला जी, चूंकि मुंबई में बारिश हो रही है तो हम चाहेंगे सबसे पहले दिनेश जी से जानकारी ले लेते हैं। दिनेश जी, लगातार जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर जनता का क्या रिएक्शन है? महाराष्ट्र में सरकार को लेकर तो बड़ी उठापटक हो रही थी, अब तो वो भी खत्म हो गई। दिनेश शुक्ला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। जैसा कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई इतना जहर बन गया है कि लोगों के सामने इतना दिक्कतें खड़ी हो गई हैं कि आज पेट्रोल, डीजल, बस का भाड़ा, घरेलू सामान सब धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। और महंगाई के कारण आम जनता में भी तकलीफ है। इसी के साथ हमारे साथ सतीश शिंदे जी हैं, जो कि अर्थशास्त्र के जानकार भी हैं और एक ट्रांसपोर्टर भी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं महंगाई को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। शिंदे जी, आप ये बताइए महंगाई को लेकर किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है? पहले हम छोटे थे तो घर वाले सब बोलते थे कि आमदनी 8 खर्चा रुपया, और आज का दिन तो ऐसा आ गया है कि आमदनी 54 हो गया, खर्चा 10 रुपया हो गया। ये हालत है। आज भी देखा हमने पेपर में, सुबह सुबह उठ के देखते तो गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ गया। कैसा चले? घर में रोज बीवी और हस्बैंड का झगड़ा होता है, कैसा घर चलाएंगे? ये हालत हो गई है। हर एक चीज का भाव बढ़ गया। मैं तो ट्रांसपोर्टर हूँ, हम आम लोग का तो डीजल का तो भाव पूछो ही मत, इतना बढ़ गया। मतलब कोई हमको रेट बढ़ा के नहीं देता, बोलता तुमको धंधा करने का तो करो, नहीं तो मत करो। ये हमारी हालत हो गई। आज कैसा करो?
आप ही बोलो, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। शिंदे जी क्या कारण मानते हैं बीते वक्त से जो महंगाई पर लगाम सरकार नहीं लगा पा रही है, महंगाई को काबू नहीं कर पा रही, इसके पीछे आप कौन सी बड़ी वजह मानते हैं? ये हर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। इधर एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो उधर तुमको तो ये भाव कम बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तो रिकवर हो जाएगा, ये बात है। और इनका खर्चा आज ही देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हालत क्या है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हालत आगे पीछे हो गई। होटल में जाने के लिए पैसा है, विमान के लिए पैसा है, सबके लिए पैसा है, मगर हमारे लिए क्या? शिंदे जी, महाराष्ट्र में अभी हमने बीते दिनों देखा खूब राजनीति हो रही थी, वो उसके विधायक लेकर भाग रहे हैं, वो उसके विधायक लेकर भाग रहे हैं, वो अपनी सरकार बना रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला, खूब बयानबाजी हुई। कोई नेता महंगाई को लेकर बोलना नहीं चाहता है। अब तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। क्या विपक्ष और पक्ष दोनों लड़ते रहेंगे महाराष्ट्र में? आम आदमी के लिए कोई बात नहीं करेगा? यही बात है कि हम लोग कितना तो कुछ फर्क गिरने वाला नहीं, ये इनके हिसाब से ही काम करने वाले। तुमको करने का करो, नहीं तो मत करो। ये तो महंगाई तो बढ़ती ही रहने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी ऐसी हालत हो गई। आज बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। आज मैं देखता हूँ कि मेरे साथ में के लोग अभी जो बैठे थे वो तो घर में तो रोते हैं कि उनके बेटे लोग को नौकरी नहीं, घर में एक भी कमाने वाला है, उसके घर में नहीं, घर नहीं चला सकता है, तो क्या करें? और इसके ऊपर तो कोई ध्यान देता नहीं। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है, लोगों का यही कहना है कि आप महंगाई तो बढ़ा रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ा दीजिए, इनकम बढ़ नहीं रही है, जिसको जो सैलरी मिल रही है उसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो व्यापारी भी परेशान है। अभी हम देख पा रहे थे, हमारे संवाददाता व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, तो व्यापारियों का कहना है कि दुकानदारी का कुछ पता ही नहीं है। कभी कभी सुबह से शाम तक बैठे रहो, कोई नहीं आता है, कभी कभी बहुत लोग आ जाते हैं। तो व्यापारी भी परेशान है, सिर्फ आम जनता परेशान नहीं है। आपके पास लौटेंगे, माया यादव जी हमारे साथ बनी। माया जी, कैसे देखती हैं जो कल सिलेंडर के दाम बढ़े उसको लेकर? महिलाओं के लिए एक बड़ा झटका। बहुत ज्यादा सर। जब हम एक बार 835 हुआ तो हम सेटल हुए कि हमारा मान लीजिए 5 लाख कमाई है, तो इतने में ये लेंगे, इतने में। जैसे ही हम 15-20 दिन में सेटल होते हैं, 1 महीने में, अगले महीने फिर से हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है, फिर से उसका रेट बढ़ चुका होता है, फिर हम कटौती करते हैं। तो कहीं से हम लोग गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, कहीं से तनख्वाह बढ़नी नहीं है, उसमें से ही हमें एडजस्ट करना होता है। तो कितनी चीजें काटें। और वही मेरा कहने का मतलब था कि मेन जो चाहिए, जब भी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक हर चीजों के दाम, और अब तो खुली चीजों के दाम देखिए 18 तारीख से आ गया कि 5% GST लगेगी। अब जो दही और जो खुला चावल, जिससे कि हमको कम से कम वो सस्ता मिलता था, हमें अभी भी याद है कि 35-36 रुपए में भी हम लोग चावल खरीद लेते थे। अब उसमें भी 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। वो कहते हैं आपको देना होगा, ये तो कस्टमर देगा, ये तो हम लोग नहीं देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अपने खर्चे आप देखिए। अभी संसद में कितने आराम से बजट पास हुआ कि सबकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए MP MLA। तो पैसा कहाँ से आएगा? अभी जो अर्थशास्त्री सर बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बोला उन्होंने कि ये अपने खर्चे पे तो कंट्रोल करेंगे नहीं, हमसे ही लेंगे। तो ये तो कंडीशन है ही है। और टैक्सेस जो है उनमें कमी लानी चाहिए। जब तक टैक्सेस कम नहीं होंगे किसी भी चीज के, तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। सरकार को इस दिशा में जरूर और जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं पंजाब से। विनोद गुप्ता जी, कैसे देखते हैं पंजाब के लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं जो सिलेंडर के दाम बढ़े और बाकी चीजों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं? सिलेंडर की बात की जाए, अगर बढ़ती दामों की, तो ये दाम जो बढ़ती महंगाई अभी रुकेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। जिस हिसाब से देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक भी सरकार ने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, तो इसका भी कहीं ना असर हमारे डेली के प्रोडक्ट पे यूज पे होगा, चाहे वो दूध की हो चाहे कोई अन्य पदार्थ हो। और ये जब ये लिफाफे बंद होंगे, पॉलिथीन बंद होगी, क्योंकि स्वच्छता भी जरूरी है, परंतु जब ये बंद होगी सब कोई वैकल्पिक दूसरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं दूसरे उपयोग होंगे, चाहे वो कांच की बोतलें हो चाहे और कुछ उपाय। तो कहीं ना कहीं इससे जब ये चीज बदलेंगी तो महंगाई और बढ़ेगी। और दूसरी बात, सिलेंडर जो बढ़ा है 50 रुपए, सरकार जरूरी है कि कमर्शियल पे 200 कम करती है, 250 कम करती है, वहीं जो हमारे रोजमर्रा की चीजें वहीं पे बढ़ा देती है। तो सरकार इधर की उधर जरूर कर रही है और महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब की जनता की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, हरियाणा के पंजाब के लोग हर रोज अपनी चाहे किचन का रोजी रूटीन हो चाहे किसी चीज का उसको कम करने में लगे, किस तरह से उसको कम किया जाए,
किस तरह बजट कम किया जाए जिससे कि गुजारा हो सके। परंतु वही बात हमारे सहयोगी ने कहा, किसी ने कहा कि हम रोज सोचते हैं कुछ कम करेंगे, कुछ कम खाएंगे, मगर सरकार जो है वो रोज महंगाई को बढ़ाने का काम करे, ना कि घटाने का। जी विनोद, जो पंजाब सरकार है, राज्य सरकार जो है, चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो राज्य सरकार पर भी दबाव बढ़ जाता है कि राज्य सरकार ही कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिले। बिल्कुल शैलेंद्र, राज्य सरकारों पर जीत कर आती है, वादे करती है, महंगाई कम करेंगी, जनता को अलग अलग सुविधाएं देंगी, वादे जरूर करती है, मगर राज्य सरकार भी अपनी एक लिमिट होती है पैसे खर्च करने की। अपने खुद का एक अपना अनुदान होता है जो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होती है। केंद्र सरकार जब उसको राहत देगी तब जाके वो राज्य के लोगों को दे पाएगी। परंतु जब सरकारें अलग अलग इंजन की हो, अलग अलग पार्टी की हो, तो शायद राज्य सरकार को ये सोचना पड़ जाता है कि आखिर करे तो करे क्या। वो खुद काम करती है, खुद कम करती है, तो उसके बाद बजट नहीं होता है, उसके बाद फंड नहीं होता, क्योंकि कई ऐसी राज्य हैं जो कई लाख करोड़ के उसमें अपने कर्ज में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब आप इलेक्शन होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद आप केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल देते हैं, केंद्र सरकार के राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। आपके पास लौटेंगे, अली अख्तर हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अली के साथ कई लोग भी मौजूद हैं। अली, हम चाहेंगे जो आपके आसपास लोग हैं, खासकर महिलाएं, उनकी क्या राय है जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है? कि आज मैं आपको अपने मुंह से ना बता के बल्कि महिलाओं और पुरुषों के मुंह से बताता हूं कि महंगाई का जो दौर चल रहा है उससे वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से चल रहा है यहाँ पे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अयाज अहमद। आपकी जो नागरी की शॉप है, इसमें दुकानदारी में कोई महंगाई पर लेकर क्या कहेंगे आप? सर बहुत महंगाई चल रही है इस समय, हर चीज़ महंगी हो रही है, नागरा, जूता, सब चीज़। इससे बहुत अब दुकानदारी पे भी अच्छा खासा असर है इसका। जो पिछले टाइम से दुकानदारी होती थी उससे दुकानदारी कम, आधी से भी कम हो गई है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और कुछ महिलाएं खड़ी हैं। मैडम, ये बताइए कि महंगाई जो सिलेंडर 50 रुपये बढ़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे क्यों बढ़ा भैया, क्यों बढ़ा, क्यों महंगा हुआ? नहीं बढ़ा। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ महिलाओं को और भी जुड़ना चाहेंगे कि ये बताइए कि सिलेंडर जो बढ़ा है 50 रुपये, ये जो सिलेंडर बढ़ा है 50 रुपये की जो महंगाई बढ़ी, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छा, ये कुछ कहना चाह रही थी लेकिन ये आवाज़ इनकी नहीं आ पा रही। चलें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बात करने की और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताइए कि ये जो महंगाई सिलेंडर बढ़ा है, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैम आप प्लीज। महंगाई 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा है, घर में जो दिक्कत हो रही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं? दिक्कत तो है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए और आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसको समझ के और दाम कम करने चाहिए। बहुत अच्छा। तो शैलेंद्र, आप जान सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम इस वक्त ऐसी मार्केट में मौजूद हैं। आप बाजार में मौजूद हैं, कई दुकान भी वहां पर हैं, कई सारी दुकानें। हम चाहेंगे जो दुकानदार हैं उनकी क्या राय है, क्या जो दुकानदारी पहले होती थी या फिर अब है उसमें कमी आई है या फिर सब कुछ ठीक है? व्यापारियों की राय क्या है? जी शैलेंद्र, मैंने अभी व्यापारियों से बात करी, मैंने व्यापारियों से बात करके आपको अवगत कराया कि यहाँ पर जो दुकानदारी होती है वो दुकानदारी उस लेवल पे नहीं हो रही है। हालांकि बकरीद का त्यौहार भी अनकरीब है, उसके बावजूद भी जिस टाइप से यहाँ पे आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कोहली साहब के चलता हूँ, या चिकन के सूट्स यहाँ पे मिलते हैं। आइए उनसे मैं बात करता हूँ कि भैया ये बताइए, भाई साहब आज छुट्टी पे। अच्छा, ये बताइए कि हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए कि जिस हिसाब से आपकी बकरीद में या जिस दौरान आपका मतलब चलता था शोरूम, उसके हिसाब से कुछ महंगाई पे असर पड़ा क्या? बिल्कुल पड़ा है। जिस हिसाब से आज से पहले तक कई सालों में हम लोग की दुकानदारी थी, आज वो बात है ही नहीं। आज बाजार में रौनक है ही नहीं। त्यौहार का जैसे और चलता था, आज देखिए कस्टमर उतना है नहीं। आज कस्टमर का पैसा नहीं है।
सिलेंडर भी 50 रुपए कल बढ़ा है, रेट बढ़ा है और काफी क्राइसिस आए, इस बारे में क्या कहेंगे? सिलेंडर बढ़ा है तो सबके खर्चों में जो है मंथली खर्चे सबके बढ़ गए, आमदनी किसी की बढ़ी नहीं है, तो इसमें सबके ऊपर कहीं ना कहीं बिल्कुल बकरीद की जो रौनक है वो नजर नहीं आ रही है। हमारे संवाददाता अली अख्तर लखनऊ से मौजूद थे, बाजार में हैं और चिकन के लिए लखनऊ बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग चिकन के कपड़ों के लिए जाते हैं, कुर्ते के लिए जाते हैं, लेकिन जो रौनक नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही, कारण महंगाई। आपके पास लौटेंगे और भी खास संवाददाता हमारे अलग अलग जिलों से बने हुए हैं। लक्सर से हमारे साथ राम गोपाल बने हुए हैं, देहरादून के लक्सर से हैं। राम गोपाल, लक्सर की अगर बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं उनका क्या कुछ कहना है जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है? कल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। बिल्कुल, महंगाई को लेकर के जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो गृहिणी है उनके जो कहीं ना कहीं रसोई पर जरूर फर्क पड़ा है, आम जनता की जो जेब है उस पर फर्क पड़ा है। कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन आजाद। गुलशन जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर पर भी 50 रुपए बढ़े हैं, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर के, किस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है? महंगाई बढ़ने का मेन कारण जो है वो सीधा सीधा रोजी रोटी पे सवाल आ गया है। एक तो आमदनी नहीं है और लगातार बढ़ती बेरोजगारी के कारण रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। उसके बाद लगातार घरेलू जिस तरीके से गैस से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आम जो किराने के सामान से आम जो व्यक्ति खाने के लिए लाता है, दाल लाता है, आटा लाता है, सबके भाव बढ़ा दिए जा रहे हैं और रोजगार नहीं है। ये डबल मार आम व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है। तो क्या कहेंगे सरकार किस तरीके से, क्या कुछ रियायत मिलनी चाहिए, कैसा मैनेज करना पड़ेगा? सरकार जिस प्रकार से कमर्शियल जो सिलेंडर है उन पर रेट घटाए हैं, उसी प्रकार से आम सिलेंडर के भी रेट घटाए जाए। एक तरफ तो कमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है और आम व्यक्ति को जेब से पैसे निकाला जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, सभी को रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सिलेंडर कहीं ना कहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की तरह बिल्कुल जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उस पर भी कहीं ना कहीं कम होने चाहिए, जिससे कि जो गरीब तबके का लोग है, जो डेली अपनी रोजी रोटी कमाता है और शाम को कहीं ना कहीं एक जो गरीब अपनी आजीविका चलाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जेब पर जो असर पड़ रहा है वो एक कम हो, यानी कि उसका जो बैलेंस है वो बना रहे। क्योंकि नौकरी पैसे वाले तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं कहीं, लेकिन जो गरीब तबके का लोग है वो कहीं ना कहीं परेशान ज्यादा जरूर दिखाई दे रहा है। सभी में तकलीफ, नाराज नजर आ रहा है। आप बने रहिए रामगोपाल। हमारे साथ कुलदीप भारत हैं दिल्ली से। कुलदीप, अगर दिल्ली की बात करें तो वहां लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? आपके आसपास भी लोग मौजूद नजर आ रहे हैं? कुलदीप, हम चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें। जी देखिए, मैं इस समय भारी दिल्ली के एक बाजार के अंदर हूँ जहाँ कुछ लोग हमारे साथ है। मामा, क्या नाम है आपका? सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े, 1053 रुपए का हो गया। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये सारे सामान बढ़ गए, टमाटर 60 बढ़ रहा। क्या फर्क, पहले की खरीदारी मेरी जो आप बेचते थे और आपकी बिक्री में कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, महंगाई है तो पड़ेगा कहाँ से? देखिए, और भी एक कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, कई सालों से यहाँ बाजार बेच रहे हैं। अंकल जी, आपका क्या नाम? विनोद कुमार। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई है इस टाइम। ये काम धंधा पहले से बदला है या पहले से? पन्नी भी नहीं है, पन्नी के बिना दुकानदारी नहीं है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? सिलेंडर के दाम बढ़े 50 रुपए, 1053 रुपए, लगातार सब्जियां, खाद्य सामान सब बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के कहना है? तो आपने सुना लोगों का बाजार लगता है, आपने बाजार भी दिखाना चाहूंगा। ये बाजार भारी दिल्ली का सबसे व्यस्त बाजार था, इस पे आप पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन महंगाई के चलते लोगों का आना जाना। कुछ महिला भी हमारे साथ है। सिलेंडर पे भी 50 रुपए बढ़े हैं, 1053 रुपए हो गया। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के लिए? यही कहना चाहेंगे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री कर रखा है, लेकिन ये हर चीज में पैसा बढ़ा रही है। क्या करेगी? गरीब आदमी मर रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, गरीब आदमी मर रहे हैं और आगे हम क्या करें? कभी बताओ, इतनी तनख्वाह है नहीं है, इतनी महंगाई में क्या खाए और क्या खिलाए बच्चों को, क्या परवरिश दे? तो आपने सुना लोगों का साफ तौर पर कहना कि आमदनी बढ़ नहीं रही, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के रसोई का खर्चा जो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, बजट पूरा बिगड़ गया लोगों का। और खाने पीने की जो चीजें खरीदने में काफी दिक्कतें आती है, क्योंकि जिस तरह से गैस के जो दाम बढ़े हैं,
आपको बताना चाहूंगा जो शुरुआती साल में 834 रुपए था, लगातार 3 बार रसोई गैस के दाम बढ़ाए और आज 1053 रुपए कर दिया। लेकिन जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए तो लोगों को ये लगा था कि शायद डोमेस्टिक घरेलू गैस के भी दाम कम हो, आशंका जता रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि और 50 रुपए पेट्रोलियम कंपनी द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे लोगों को और जेब काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी कुलदीप, आपने इसके पहले भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की होगी महंगाई को लेकर, लोगों का कहना क्या है, वो जिम्मेदार किसे मानते हैं? कहीं कहीं हम देखते हैं लोग सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, कहीं कहीं हम देखते हैं कि राज्य सरकार को दोषी मानते हैं कि राज्य सरकार चाहे तो कुछ चीजों में राहत दे सकती है। तो दिल्ली की जनता आखिर किसे जिम्मेदार मानती है इस महंगाई को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो दिल्ली की जनता सीधा सीधा तौर पे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और पेट्रोलियम कंपनियों को। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया था, जो पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दे रखी है अपनी मर्जी से रेट बढ़ाने की और घटाने की, जिसको लेकर पेट्रोलियम कंपनियां अपनी मनमानी करती है। जब कुछ रेट 50 रुपए अगर कम करती है तो सीधा कुछ दिन के बाद उसी रेट को डबल करके बढ़ा दिए जाते हैं। इसलिए साफ तौर पे भारत सरकार को फैसले करना चाहिए। तो जिस तरह से जब पेट्रोल कंपनियों का पेट्रोल बढ़ाया गया था तो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना वैट कम करा था, जिससे लोगों को भारी राहत मिली थी। वही अब लोगों का ये भी कहना है कि गैस कंपनियों में कुछ ना कुछ लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से बार बार गैस के दाम बढ़ाते हैं, जिससे गरीबों को जो गैस खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि इस भारत के अंदर 30 करोड़ कनेक्शन है, जिसमें 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दी गई है। वही लोगों का ये कहना है कि उज्ज्वला योजना ही क्यों, सबको सब्सिडी क्यों न दे, क्योंकि जो 21 करोड़ लोग हैं जिनके पास लाभार्थी है उज्ज्वला गैस की बजाय, गरीबों ने भी डायरेक्ट सिलेंडर खरीदा हुआ है, उनको सब्सिडी न मिलकर उनके साथ कहीं ना कहीं सरकार जो है वो धोखा करेगी। बिल्कुल, माया यादव हमारे साथ बनी हुई है। माया जी, सरकार के सामने भी चैलेंज है, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। हालांकि जो पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम होते हैं उनको कंट्रोल करने का जो राइट है, अधिकार है, वो केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी ऐसे बहुत से अधिकार हैं, वो भी ऐसे टैक्सेस जो हैं, वैट हैं, वो कम कर सकता है। कहीं अब ये जरूरत है कि देश में जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें, भले वो अलग अलग पार्टीज की हों, दोनों की जिम्मेदारी है कि कैसे जनता को फायदा पहुंचे, उस तरफ हमें काम करना होगा। जी, हमें तो लगता है विपक्ष को भी अपना हाथ थोड़े झाड़ लेना चाहिए कि भाई हमसे नहीं होगा, जो केंद्र जो सत्ता में है वही करेगा। आप भी तो आगे आकर के बोलिए कि भाई हमको ये चाहिए, ये महंगा, अरे ये जो आप हमें तनख्वाह दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो कम कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को राहत दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए। ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार में रहता है या नहीं है। कहने का यही मतलब है कि जो मिडिल क्लास है वो तो परेशान हो ही रहा है ना इतनी महंगाई से, और अभी महंगाई रुकने वाली भी नहीं है। आप समझ लें, ये आपको अगले ही 2-1 महीने के अंदर और तेजी से बढ़ना है। भले अभी तो किसी की भी कोई भी खड़ा नहीं हो पाया जब से कोरोना टाइम में, उसके बाद से यूक्रेन आ गया, एक और ठीक भी है, हम हर चीज से निपट सकते हैं। वो कहते पॉलिटिक्स नहीं है, हम थैले का झोला ला सकते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन महंगाई हम कैसे कम कर सकते हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि इसको। माया जी, आप मानती कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि बहुत सारी खाद्य पदार्थों पर जो छूट थी जीएसटी की, उसको 5% के दायरे में लाना जल्दबाजी है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, बल्कि राहत देनी चाहिए थी बाकी चीजों में। जी, ये तो एक तरह से आप वही बात है ना, आप राहत मांग रहे हैं, वो आपके ऊपर और महंगाई थोप रहे हैं, तो कहाँ से हम संभलेंगे? कभी नहीं संभल सकता आदमी, और बढ़ता ही जाएगा। आदमी खौफ में जी रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम आगे का खर्चा, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, पैसा है नहीं, जमा कर नहीं सकते। आप अभी 1000 रुपए भी अगर एफडी कराते हैं तो उस पर ये टैक्स लगाते हैं। आरबीआई का रेट देखिए बढ़ता जा रहा है, वो सोच कहाँ से आप बढ़ा के हमसे ही लेंगे और फिर हम पे महंगाई भी डाल देंगे। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की तो हालत कमर टूट चुकी है। तो इसको तो देखना तो सरकार को है, और जो तो SGST, CGST जो भी आप ले रहे हैं, SGST तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, वो उसको कम करें, कहीं से तो राहत दें हम लोग। और इसके पीछे हम देखते थे माया जी, जब इलेक्शंस होते थे तो विपक्षी पार्टी जो हैं वो भी धरने पर बैठ जाते थे, चाहे वो किसी पार्टी की हो। महंगाई है, लेकिन इस बीच जो कल घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े, अब विपक्षी पार्टी उस ताकत जोर शोर से नजर नहीं आ रही, चूंकि इलेक्शन नहीं है। अपोजिशन तो खैर अपना रोल बिल्कुल भी नहीं निभा रहा है, और फिर जब चुनाव आएगा तो सोचेगा कि हमें वोट दीजिए। क्यों वोट देंगे मेरे समझ नहीं आ रहा है लोगों को। आप अपना रोल तो निभाइए, आप अपना अपोजिशन का जो रोल है
कम से कम हमारे साथ खड़े तो होइए। एक टाइम था प्याज का दाम बढ़ा था 40 रुपया, प्याज की माला पहन के सुषमा स्वराज जी बैठी थी, मुझे याद है लोकसभा में, और आज कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और केवल आम आदमी और आप जैसे मीडिया, ये न्यूज, ये लोग इतना हम लोगों का साथ दे रहे हैं, हमारी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका सर। तो इसके लिए कोशिश करनी है, हम सब जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, और हम सब भी अपनी बिल्कुल के न्यूज की हरदम कोशिश होती, हमेशा कोशिश होती, किसी भी तरह के न्यूज की ये कोशिश होती कि जो आम आदमी है, आम जनमानस है, उसको कैसे राहत मिले। ऐसी खबरें भी हम दिखाते हैं और ऐसे कार्यक्रम भी हम रोजाना करते हैं ताकि आम व्यक्ति को किसी भी तरह राहत मिले। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तुम बात कर रहे थे बढ़ती महंगाई को लेकर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऊपर से जो कल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जो है 50 रुपये बढ़ा दिए गए, वो एक करारा झटका माना जा रहा है। उसके अलावा जो खाद्य पदार्थ अभी तक छूट के दायरे में थे, उस पर भी अब जीएसटी लगेगा। तो कुल मिलाकर महंगाई से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। अब सरकार ऐसे कौन से फैसले करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, कि जनता को उससे फायदा पहुंचे। अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।